मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट समाज में चूना लगाने वाले या टोपी पहनाने वालों पर आधारित है, क्योंकि संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आपका पहुंचता नेत्र नहीं। हर जगह आपको चूना लगाने वाले या टोपी पहनाने वाले मिल ही जाएंगे। खासकर जहां माल माता की बात हो, वहां अलबत्ता कुकुरमुत्ते की तरह टोपीबाज या चूना लगाने वाले दिख ही जाते हैं। जहमत लाल जब अपने बेटे टकटोरी लाल का MBA में एडमिशन के लिए कॉलेज के प्रांगण में पांव रखा तो कुछ क्या वाकया हुआ उसके साथ, इसको जानने समझने के लिए कूल होकर मेरे वीडियो को फुल देखना होगा, तभी आप ठहाका लगाएंगे, हंसेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। कंटेंट जो सुनेंगे देखेंगे उसका टाइटल है गजब टोपीबाज है टकटोरी लाल। वैसे तो टोपीबाजों की कमी नहीं है, समाज में हर तरह के टोपीबाज मौजूद हैं, लेकिन असल में टोपीबाज उसी को कहते हैं जो अपने सामानों के अवगुण को छिपाकर सिर्फ गुण का ज़्यादा बखान या गुणगान कर ग्राहक रूपी भगवान को आसान शब्दों में मूर्ख बनाकर सहर्ष अपने सामान को अच्छे दामों में बेच दे। टोपीबाज को दूसरे शब्दों में चूना लगाने वाले भी कहते हैं। फल्ला ने अपना सामान बेचकर अगले को ऐसा चूना लगाया कि वक्त बेवक्त जितना में खरीदा था उसके मरम्मत में ही उससे दुगना लग गया। तब नाक भौं सिकोड़ते, खार खाए, एकदम से भन्नाए अपने गुस्से का इजहार प्यार से नहीं बल्कि भुनभुनाते या उबलते हुए तकरार से करता है। कमबख्त मीठा मीठा बोलकर सटाकर ऐसा काटा मानो सरेआम गाल पर चाटा मारा हो। आज टोपी पहनाने वाले इस कदर हावी हो गए हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो इनसे अछूता बचा हो। हमारे पड़ोस के जहमत लाल अपने बेटे टकटोरी लाल को MBA कराने के लिए कॉलेजों का चक्कर लगा रहे थे। जहमत लाल को मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में टोपीबाजों की संख्या भरमार है। कॉलेज में प्रवेश करते के साथ ही नया मुल्ला समझ एकदम से खुल्लम खुला बातचीत करने पर उतरते। अपने चैम्बर में चाय पानी कराकर अच्छी तरह पर कतरते। जहमत लाल जानते थे कि बगैर टोपीबाज का उनका काम काज होने वाला नहीं, मामला अधर में लटक जाएगा। इसलिए और कहीं भटकना छोड़ यहीं पर अटक गए। इस टोपीबाजों की दुनिया में टकटोरी लाल, जो कि अभी विद्यार्थी है, वह भी कम टोपीबाज नहीं है। वो मन ही मन स्वयं से कहता है, आज तेरा दिन है, कल से मेरा दिन शुरू हो जाएगा। खैर, जहमत लाल ने उस टोपीबाज से मामला फिट कर दिया। उसने कहा, आपका लड़का कंप्लीट MBA का डिग्री लेकर निकलेगा। टकटोरी लाल उस टोपीबाज को देखकर मन ही मन कहा, अब कंप्लीट होकर निकलेगा नहीं, बल्कि अपने कमीशन के साथ तुम जो कैंडिडेट लाएगा उस पर भी ये टकटोरी लाल कमीशन खाएगा, क्योंकि इस मामले में जन्मजात टोपीबाज हूँ। अब देखो तुम लोगों पर कैसे गाज गिरेगा। टकटोरी लाल का एडमिशन होते ही टोपीबाज वाले धंधे में उतरकर
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। कॉलेज में नए कैंडिडेट को पकड़कर अपने हॉस्टल में ले जाता और उसका एडमिशन कराकर ही वहाँ से उसको छोड़ता। टकटोरी लाल का अल्प समय में ही धाक जम गया। प्रोफेसर के साथ मिलकर लाखों लाख कमाने लगा। वहाँ के टीचिंग स्टाफ, जिसका पेमेंट ही आधार था, टोपीबाज वाले कारोबार में उतार कर उनके व्यापार को बढ़ा दिया। टकटोरी लाल की बढ़ती साख को देखकर पहले से जो टोपीबाज थे उन पर गाज गिराकर स्वयं सरताज बन गया। आज जो भी क्षेत्र है वहाँ टोपीबाज पहले से ही मौजूद है। बाबागिरी वाला लाइन में बाबा लोग अपने अल्प ज्ञान से या अरसे से चली आ रही कथा को सुनाकर दान पुण्य नहीं करने पर गलत हंस या भय दिखाकर या भक्तों को भय का टोपी पहनाकर मलाई चाँप रहे हैं। इसमें भी एक अलग किस्म के जेन्युइन टोपीबाज होते हैं। लंपट लाल टोपी वाला या टोपी पहनाने वाले का दुकान है। यह चूना लगाने या बहाने बनाकर कमाने वाला नहीं है। यह जेन्युइन मुनाफा पर टोपी बेचने वाला टोपीबाज है। यहाँ नेता, अभिनेता से लेकर शादी विवाह से लेकर दूल्हे दुल्हन तक का उचित मूल्य पर टोपी बेचा जाता है या यूँ कहें टोपी पहनाया जाता है। इसलिए यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसे टोपीबाज अपवाद में आते हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।